नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं हिंदी निबंध का उद्भव और विकास। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था निबंध किसे कहते हैं, निबंध की परिभाषा, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के निबंध। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। निबंध किसे कहते हैं? देखिए, निबंध जो है वो नी प्लस बंध के योग से बना है। नी का अर्थ होता है पूर्णतया और बंध का अर्थ होता है बंधे हुए, अर्थात पूर्णतया बंधे हुए। वह रचना जिसमें विचार, तथ्य आदि पूर्णतया बंधे हुए हों क्या कहलाते हैं? निबंध। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से थे? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास। द्विवेदी युग के निबंधकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्र बंधु जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। ये थे द्विवेदी युग के कवि। आज पढ़ेंगे हम शुक्ल युग कहाँ से प्रारंभ होता है और कौन कौन से यहाँ के निबंधकार थे। देखिए, शुक्ल युग जो समय है 1920 से 1940 ईस्वी तक का है। हिंदी निबंध के तृतीय चरण को शुक्ल युग की संज्ञा प्रदान की गई है। याद रखिए, तृतीय चरण को किस युग के नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग का नाम रखा गया क्योंकि तभी इन्होंने पदार्पण किया था हिंदी निबंध में और हिंदी निबंध को नए आयाम और नई दिशाएं प्रदान की थी। इनका चिंतामणि जो था वो क्या था? हिंदी निबंध संग्रह। चिंतामणि 2 भागों में लिखा था इन्होंने, भाग 1 और भाग 2। उनसे हिंदी निबंध को अपने चरमोत्कर्ष पर इन्होंने पहुंचा दिया था। शुक्ल जी के निबंधों में भाव एवं विचार का अर्थात हृदय एवं बुद्धि का संतुलित समन्वय है। दोस्तों, शुक्ल जी ने 2 तरह के निबंधों की रचना की थी। एक तो साहित्यिक समीक्षात्मक संबंधी निबंध और दूसरा मनोविकार संबंधी निबंध। इनका जो तुलसी की भक्ति मार्ग, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, कविता क्या है, ये जो है ये इनके साहित्यिक समीक्षा संबंधी निबंध है। श्रद्धा भक्ति, लज्जा, ग्लानि, करुणा, ये इनके मनोविकार संबंधी निबंध है। रस मीमांसा भी इनका निबंध संग्रह है, प्रमुख निबंध संग्रह। कई बार पूछा जाता है कि रस मीमांसा किसकी रचना है, तो वो आचार्य शुक्ल जी की निबंध संग्रह का संकलन है। इस काल के प्रमुख निबंधकार एवं निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? इस काल के प्रमुख निबंधकारों में सबसे पहले नाम आता है बाबू गुलाब राय का। मेरे निबंध, मेरी असफलताएं, फिर निराशा क्यों। बाबू गुलाब राय जो है वो एक उच्च कोटि के आलोचक थे, अतः उनके कुछ निबंधों में साहित्यिक समस्याओं पर विचार किया गया है। कुछ निबंध नितान व्यक्तिक हैं जिनमें रोचक ढंग से लिखा गया है और इनमें उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू उभर कर सामने आए हैं। किनके? बाबू गुलाब राय के। व्यक्तिक निबंध भी लिखे हैं लेकिन साहित्यिक समस्याओं पर भी विचार करने वाले निबंध इन्होंने लिखे हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध जो हैं वो हैं कुछ और पंचपात्र में संकलित हैं। प्रमुख निबंध कौन कौन से इनके? अतीत स्मृति, उत्सव, रामलाल पंडित आदि। बख्शी जी ने इनमें अपने मौलिक विचार और नूतन शैली के दर्शन दिए हैं। अगली जो निबंधकार हैं वो है शांतिप्रिय द्विवेदी। कवि और काव्य साहित्यिकी, इनके निबंध संग्रह हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि राय, कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्ल युग के अन्य प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि शुक्ल युग हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग है। याद रखिए, हिंदी निबंध के विकास का स्वर्ण युग अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? शुक्ल युग। इस युग में निबंधों का विषय क्षेत्र अधिक व्यापक हुआ, साथ ही उसमें गंभीरता एवं सूक्ष्मता भी आई। याद रखिए, निबंधों में गंभीरता और सूक्ष्मता कब आई? शुक्ल युग में। ये निबंध मनोविज्ञान, साहित्य, संस्कृति, इतिहास सभी विषयों को समाविष्ट किए हुए हैं। आचार्य शुक्ल को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कहा जा सकता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे कहा जा सकता है तो किसे कहा जाएगा? आचार्य शुक्ल को। और हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे कहा जाएगा?
बताइए दोस्तों, कल बताया था भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को। अब पढ़ते हैं शुक्लोत्तर युग। 1940 के उपरांत के जो निबंध हैं वो आते हैं शुक्लोत्तर युग में। शुक्ल जी ने हिंदी निबंध को जो नए आयाम दिए उससे हिंदी निबंध का परवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ। नए आयाम किसने दिए? शुक्ल जी ने, जिसके कारण जो हिंदी निबंध है बाद के समय में विविधमुखी विकास हुआ हिंदी निबंध का। इस काल में समीक्षात्मक और विचारात्मक निबंधों के साथ साथ ललित निबंधों का भी पर्याप्त रचना हुई। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार और उनके निबंध संग्रह देखिए, शुरू करते हैं। पहले नाम आता है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का। आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न में इनके निबंध संकलित हैं। इनके नाम याद रखना आपको ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? नए साहित्य किसका निबंध संग्रह है? 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक बताना होगा। आपका आंसर क्या होगा? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगले निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंध संकलन हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पना, कुटज। प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं? कुटज, शिरीष के फूल, भारतीय संस्कृति की देन, आम फिर बोरा गए, अशोक के फूल, बसंत आ गया आदि। इनमें से किसी भी निबंध संग्रह का या किसी निबंध का नाम देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये किसके हैं, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला निबंधकार है जैनेन्द्र कुमार। निबंध संकलन है इनके पूर्वोदय, मंथन, जड़ की बात, सोच विचार, गांधी नीति। प्रमुख निबंध कौन कौन से इनके? भाग्य और पुरुषार्थ, साहित्य का श्रेय और प्रेय, और ये और वो। डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संकलन है आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचना, चेतना के बिंब आदि। बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर नगेंद्र के निबंध, याद रखिएगा। आस्था के चरण, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचना, चेतना के बिंब। डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनके संकलन है प्रगति और परंपरा, संस्कृति और साहित्य। प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं रामविलास शर्मा जी के? संस्कृति और साहित्य, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। अगले निबंधकार हैं शांति प्रिय द्विवेदी। इनके संग्रह हैं संचारिणी, युग और साहित्य, धरातल, आधान, साकल्य, वृंत और विकास। अगले निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध कौन कौन से हैं? पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति। अब पढ़ते हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। देखिए, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, चितवन की छा, कदम की फूली डाली, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूध, कटीले तारों के आर पार। ये सभी इतने महत्वपूर्ण हैं, इनमें से किसी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है। तुम चंदन हम पानी बहुत बार पूछा गया है, कदम की फूली डाली ये भी पूछा गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, हल्दी दूध, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद करने होंगे। इतना तो ज़रूर याद रखना कि ये किसका निबंध संग्रह है या निबंध है। कुबेरनाथ राय, रस आखेटक, प्रिया नीलकंठी, पर्ण मुकुट, लोह मृदंग, विषाद योग आदि, ये कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। इनके अतिरिक्त इस काल के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं? दिनेश नंदिनी डालमिया, विनय मोहन शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, नलिनी विलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे आदि। अनेक निबंधकारों ने निबंध रचनाएं प्रस्तुत की हैं। हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। देखिए, हिंदी निबंध भारतेंदु युग में शुरू हुआ था और अब तक जितनी भी प्रगति की है वो आशा से परे है। बहुत ज़्यादा प्रगति हिंदी निबंध साहित्य ने अब तक कर ली है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की है और निबंधों का विविधमुखी विकास हुआ है। दोस्तों, जो पिछली वीडियो है हमारी भारतेंदु युग द्विवेदी युग की, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिंक आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।